म्यूजिकल लवर चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आज फिर से आपके लिए लेकर हाजिर हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हम बात करेंगे एमआई सर्विस सेंटर के बारे में। तो अभी लॉकडाउन चला हुआ है, जो लोग एमआई सर्विस सेंटर पर विजिट करना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर, अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर किसी और गैजेट्स की प्रॉब्लम को लेकर, लेकिन लॉकडाउन के दौरान वो नहीं विजिट कर सकते, इसका भी सोल्यूशन एमआई ने निकाल दिया है। एमआई ने जो एमआई सर्विस सेंटर है उनकी सर्विसेज शुरू कर दी हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि किस तरह से हम अपॉइंटमेंट बुक कराएं और साथ के साथ किन किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना है। वो सभी बातें आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। तो अपॉइंटमेंट प्रोसेस जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ सावधानियां, और वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपॉइंटमेंट को बुक करा सकते हो। तो मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन किए हुए हैं जो कि रहती है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप सर्विस सेंटर पर ऐसे ही विजिट करोगे बिना अपॉइंटमेंट के, तो आपको कोई भी सर्विस नहीं दी जाएगी। नो अपॉइंटमेंट नो सर्विस। उसके बाद अगर आपके चेहरे पर मास्क नहीं है तब भी आपको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी, अगर आपके पास अपॉइंटमेंट भी हो चाहे। उसके बाद रहता है कि जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाता है और हम सर्विस सेंटर में एक पर्सन जाते हैं, 2 पर्सन जाते हैं या फिर मोर देन 2 पर्सन विजिट कर लेते हैं अपने दोस्तों के साथ, लेकिन अब सिर्फ सिंगल पर्सन अलाउड होगा जिसके मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम है या फिर जिसके गैजेट्स में प्रॉब्लम है। सिर्फ सिंगल पर्सन ही अलाउड होगा सर्विस सेंटर के अंदर, और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखें। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइम स्लॉट कि किस किस टाइम पे हमें सर्विस मिलेगी। तो इन्होंने कुछ टाइम स्लॉट यानी कि 4 टाइम स्लॉट इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। अपॉइंटमेंट के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वो टाइम स्लॉट रहते हैं, और एक टाइम स्लॉट में लगभग 4 कस्टमर हैंडल किए जाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगा ही लोगे कि कितने कस्टमर एक दिन में अटेंड होंगे। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें कोई क्वेरी लेनी हो या फिर किसी भी चीज़ की प्राइसिंग पता करनी है, जैसे कि स्क्रीन कितने की डलेगी या फिर चार्जिंग जैक कितने का डलेगा, उसके लिए हमें सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो सर्विस सेंटर का कॉन्टैक्ट नंबर है हम वहीं पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि कितने का ये पार्ट्स डलेगा, या फिर और भी कोई क्वेरी रहती है छोटी मोटी हम फ़ोन करके पता कर सकते हैं। अगर आप कुरुक्षेत्रा से हो तो मैं एमआई सर्विस सेंटर है जो कुरुक्षेत्रा में, उसका नंबर मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां पे कॉल कर सकते हो। अगर आप कहीं और से हो तो गूगल पर जाके आप सर्विस सेंटर का कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढ सकते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अपॉइंटमेंट की जो टाइमिंग आपको मिलेगी, आपको उसी एग्जैक्ट टाइम पे वहाँ पे जाना है, ना तो पहले जाना अपॉइंटमेंट के और ना ही बाद में। अगर आप अपॉइंटमेंट के बाद में जाते हो तो आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाती है, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एमआई ने एक और अच्छी खबर हमें दी है, वो ये कि जिन कस्टमर की वारंटी 23 मार्च और 7 मई के बीच में ख़त्म हुई है उनको राहत मिल सकती है। थोड़ी बहुत राहत का मतलब ये है कि आप सर्विस सेंटर से जाके बात करोगे या फिर फ़ोन पे बात करोगे तो क्या आपको 1 टाइम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपको पहले कंफर्म करना है अपने सर्विस सेंटर से कि ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम है मेरा मोबाइल फ़ोन में या फिर किसी भी गैजेट में, तो वहाँ बात कर सकते हो। ये श्योरिटी नहीं दे रहा मैं आपको, लेकिन आपको कंफर्म कर लेना है उनसे कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, क्या मुझे एक बार सर्विस मिल सकती है या नहीं। जब भी वो प्रोसेस रहती है तो ये भी काफ़ी बड़ी बात है, लेकिन उसके लिए आपके पास इनवॉइस होना काफ़ी ज़रूरी है, तो इनवॉइस आपको लेके ही जाएं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो अपॉइंटमेंट प्रोसेस तो आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे किस तरह की वो प्रोसेस रहती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम एमआई सर्विस सेंटर के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो उससे पहले मैं इसका यूआरएल आपको बताना चाहूँगा, जो कि रहता है mi.hate2wait.io/home। तो ये उसका यूआरएल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है कैटेगरी, तो उसमें आपने अपनी सर्विस देखनी है कि किस तरह की आप सर्विस लेना चाहते हो, मोबाइल फ़ोन की, टीवी की या वाटर प्योरीफायर की। तो मैं मोबाइल फ़ोन की सर्विस लेना चाहता हूँ। प्रोडक्ट उसके बाद मैं सेलेक्ट करूँगा, तो रेडमी फ़ोन है या फिर पोको फ़ोन है आपके पास, वो कौन सा है आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं रेडमी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने पिन कोड एंटर करना है आपके एरिया का जहाँ पे सर्विस सेंटर लोकेटेड है। तो मैं कुरुक्षेत्रा से बिलोंग करता हूँ, तो कुरुक्षेत्रा में पिन कोड रहता है 136-118। तो आपको इस पिन कोड को भरना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो ये आपकी लोकेशन यहाँ से उठा लेगा।
उसके बाद आपने सर्विस के लिए क्लिक करना है। सर्विस इसमें आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा मोबाइल फ़ोन में, रिपेयर एट ASC, यानी कि सर्विस सेंटर से ही रिपेयर होगा। तो कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग होने के बाद इसमें एक फॉर्म और खुल जाएगा जो कि कुछ इस तरह का रहता है। तो इसमें आपने कुछ और डिटेल फिल करनी है। ऊपर लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे नेम आप एंटर करेंगे, जैसे मैं अपना नेम भर देता हूँ सुनील कुमार। तो उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। तो मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद इसमें ईमेल आईडी आपने भरनी है। जब आप ईमेल आईडी एंटर कर दोगे उसके बाद इसमें नीचे आएगा प्रेफर डेट। तो आप इसमें से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 12 तारीख की, 14 तारीख की, 16 तारीख की। एक दिन छोड़ के ही यहाँ पे हमको अपॉइंटमेंट मिलेगी, क्योंकि ये वीक में 3 दिन खुलता है। तो जैसे ही मैं 14 तारीख पे क्लिक करता हूँ तो नीचे की और एक ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है प्रेफर्ड टाइम स्लॉट। तो मैं टाइम स्लॉट देखता हूँ तो इसमें कोई भी टाइम स्लॉट खाली नहीं है, सभी फिल हो चुके हैं। तो मैं नेक्स्ट डेट की ओर चलता हूँ। तो मैं 16 तारीख पे क्लिक करता हूँ और टाइम स्लॉट देखता हूँ। तो इसमें 8 बजे से 10 बजे का टाइम स्लॉट है, 10 से 12 का है, 12 से 2 का है और 2 से 4 का है। ये चारों डेट अवेलेबल हैं। तो इनमें से मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर देता हूँ और नीचे एड्रेस आ जाएगा जो भी मेरे सर्विस सेंटर का एड्रेस रहता है। उसके बाद मैं इसमें सबमिट करा दूंगा। सबमिट करने के बाद इस पर आपके पास आएगा कि आप OTP एंटर कीजिए जो कि आपने मोबाइल नंबर भरा हुआ है। तो OTP भरने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो ये फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। जब आपका फॉर्म फिल हो जाता है तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको टाइम लिखा होगा किस टाइम आपकी अपॉइंटमेंट है, कौन सी डेट को है, और इसमें ASC कोड भी लिखा हुआ होगा और इसमें थोड़ी बहुत ही इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जैसे कि सर्विस सेंटर की लोकेशन क्या है। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं या अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। तो कुछ इस तरह की ये सिंपल सी प्रोसेस रहती है और इसको वहाँ जाके शो करोगे कि आपने अपॉइंटमेंट बुक कराई हुई है तो आपकी सर्विस शुरू हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से हम अपॉइंटमेंट को बुक करा सकते हैं और किन किन सावधानियों को हमें ध्यान में रखना है। तो अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और साथ के साथ कमेंट बॉक्स में हमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप देख रहे थे दी म्यूजिकल हैकर। अगर आप कुछ इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दी म्यूजिकल हैकर से जुड़े रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दी म्यूजिकल हैकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा कुछ इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए।